देखिए यही ऐप है, बिहार स्मार्ट कनेक्ट। बिहार स्मार्ट कनेक्ट। बिहार स्मार्ट कनेक्ट इंस्टॉल कीजिएगा इसको। हाँ, आप देखते रहिएगा, आपको ही देखना है। ओपन किए इसको। आपको साइन अप करना होगा। साइन अप करने के लिए आपका कंज्यूमर आईडी देखिए, उस पर लिखा है फिक्सिंग स्लिप पे कितना है, 113207627900। ये आपका कंज्यूमर आईडी था। अब ये 86 वाला नंबर जिस मोबाइल पे है उस पर आपको ओटीपी गया होगा, इसी में है वो नंबर। इस पे ओटीपी आएगा। देखिए ओटीपी आ गया। ओटीपी जो आपको आया है 6100। यहाँ आप ओटीपी डालेंगे 6100, वेरीफाई करेंगे ओटीपी को। देखिए आपको ये डाटा खुला है। अब यहाँ पे आप यूज़र नेम अपना बनाएंगे। जैसे आपका क्या नाम हुआ? मोहम्मद साकिर। मोहम्मद साकिर, एमडी साकिर। साकिर, SHAKIR 090। ये आपका यूज़र आईडी हो गया। ईमेल आईडी आपको मालूम है आपका? ईमेल आईडी आपका इस जीमेल में, यहाँ पे आपको ईमेल आईडी है ये। यहाँ आपको जीमेल आईडी ये रहा आपका, SHAKIRMD250@gmail.com। ये आपका जीमेल आईडी है, SHAKIR साकिर MD250@gmail.com। ये आपका जीमेल आईडी था। अब आपको यहाँ पे एक पासवर्ड बनाना होगा, अपने से बनाना होगा। जैसे आपका नाम हुआ साकिर, तो साकिर का पासवर्ड बनेगा SHAKI और स्मॉल r ले लीजिए, 123 भी ले लीजिए और एक @ भी ले लीजिए सिंबल। ये आपका पासवर्ड होगा, ठीक है। री एंटर इसी पासवर्ड को आप करेंगे, दोबारा यही पासवर्ड यहाँ पे डालेंगे, SHAKI और स्मॉल r। ये आप लिख भी कहीं लीजिएगा ताकि आपको याद भी रहे और ध्यान भी रहे इसको। हाँ, इस पासवर्ड से ही लॉगिन होगा, 123 @ ये आपको पासवर्ड क्रिएट हो गया। यहाँ देखिए लिखा आ गया योर रजिस्ट्रेशन इज़ कंप्लीट। अब आपको यहाँ वापस से कंज्यूमर आईडी डालना हो। कितना है आपका कंज्यूमर आईडी? 1132076 27 27900। ये आपका, अब आपका पासवर्ड वही डालना है जो आपने बनाया था, SHAKIR123 ये आपका पासवर्ड हो गया है ना। पासवर्ड होने के बाद अब आपको लॉगिन कर देना है। लॉगिन आपने किया, देखिए आपका यहाँ पे ये स्टार्ट हो गया है। अभी आपका करंट बैलेंस है 0, अभी माइनस में नहीं गया है। इससे पहले आपका बिल पेंडिंग था, कुछ पेंडिंग था ना। अब जब ये कम्युनिकेट हो जाएगा, ये अभी पूरी तरह से कम्युनिकेट नहीं हुआ है, ऐप में आपने रजिस्टर कर लिया है जी। जब ये कम्युनिकेट हो जाएगा मीटर आपका पूरी तरह से, तो आपको यहाँ पे जो पुराना बकाया बैलेंस होगा वो भी आपको यहाँ पे शो करेगा, माइनस में दिखाएगा। तो आपको एक मैसेज भी आएगा, माइनस इतना बैलेंस हो गया है, आप रिचार्ज कर ले अन्यथा आपका लाइट चला जाएगा। तो वो मैसेज आपको 2-3 दिन तक कंटिन्यू भेजता रहेगा। तो आप उसको रिचार्ज, यहीं से रिचार्ज आप करेंगे। रिचार्ज का ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पे, जब मेल आ जाएगा माइनस में तो आप यहाँ से रिचार्ज करके जितना अमाउंट का आपको रिचार्ज करना होगा आप यहाँ से रिचार्ज, मान लीजिए आप 500 का रिचार्ज करते हैं तो आप 500 का रिचार्ज ऐसे कीजिएगा। तो गूगल पे या फ़ोन पे जो भी आपका जिस पे भी आईडी होगा
उससे भी आप रिचार्ज कर सकते हैं। नहीं तो आप ये देखिए, आप जैसे आपके पास गूगल पे नहीं है, फ़ोन पे नहीं है, तो आप इस QR को जनरेट कर देंगे यहाँ पे। तो ये सेलेक्ट QR यह भीम UPI से हो गया। जब इसको आप जनरेट कर देंगे तो किसी भी कहीं भी से भी जाके आप इसको पेमेंट करवा सकते हैं। इस स्कैनर को दिखाएंगे, वो इसमें 500 रुपया डाल देगा। आप खुद भी डाल सकते हैं, आप इस स्कैनर की मदद से भी पेटीएम से भी डाल सकते हैं। आप पेटीएम अपने को- पेटीएम से स्कैन कीजिएगा इसको, स्कैनर को, अपने आप ले लेगा 500 रुपये का पेमेंट। समझ रहे हैं? नहीं, अगर इससे नहीं होगा तो आप डायरेक्ट फ़ोनपे, गूगल पे, उससे भी डायरेक्ट पेमेंट कर सकते हैं। पे नाउ करके आप क्रेडिट डेबिट कार्ड से भी पेमेंट कर सकते हैं, नेट बैंकिंग से भी पेमेंट कर सकते हैं, UPI से भी पेमेंट कर सकते हैं। UPI से पेमेंट करने के लिए पे बाय एंड UPI देखिए आपको दे दिया ऑप्शन, फ़ोनपे, गूगल पे, व्हाट्सअप, जिससे आपको पे करना है आप उससे पेमेंट कंप्लीट अपना कर सकते हैं। इसका नंबर जो इस पे नंबर पे मारेंगे वो नंबर आ जाएगा। जिस नंबर पे मारेंगे वो नंबर तो ऑलरेडी आपको यहाँ आया ही हुआ है, ये तो आपको आया ही हुआ है। यहीं से आपको, ये आपका आईडी बन ही गया है, ये आपका अकाउंट है। अब इसी अकाउंट में आप रिचार्ज यहाँ से कर सकते हैं। तो जिस आईडी से आप रिचार्ज करेंगे उसी आईडी में पैसा आएगा। इस आईडी से आपने रिचार्ज किया है तो बैलेंस इसी आईडी में आएगा।